अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद यदु जी। एक बार जोरदार नारा हो जाए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जोरदार नारा हो जाए, एक बार हाथ उठा के, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, आपका मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर, वीर गुंडाधर की भूमि पर, शहीद महेंद्र कर्मा जी के भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन करते हैं। ये वही ऐतिहासिक मैदान है राहुल जी, जहां पर पिछले बार आपने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, आपने नारा दिया था कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और इसके बाद राहुल जी बस्तर से भाजपा साफ हो गई। राहुल जी, ये बस्तर की जनता आपसे बहुत प्यार करती है, आपको अपना नेता के रूप में देखना चाहती है, इसलिए आपके बातों पर पिछली बार उन्होंने मोहर लगाया था और आपके कहने के बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मात्र 2 घंटे में ही किसानों को कर्जा माफ कर दिया था। ये छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता भली भांति जानती है। राहुल जी, ये वही है मैदान है जहां से इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और अभी मई के महीने में प्रियंका गांधी जी ने आकर यहां पर ऐतिहासिक 2 लाख से ऊपर की रैली की थी। बस्तर की जनता आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर आकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती है, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का हमेशा बस्तर वासियों को मिलता रहा है। मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राहुल जी, ये आपका ही देन है कि 42 साल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आपका ही आशीर्वाद है, दीपक बैज जी का आशीर्वाद है कि कांग्रेस पार्टी में मैंने स्वयं का जिला अध्यक्ष भी था, और उस दौर में मैंने छात्र सम्मेलन करवाया था, और उस दौर में आप आए थे, और आप लोगों की कृपा से आज इस जिले में मुझे 38 साल के रूप में जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। यह कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है युवाओं को मौका, महिलाओं को मौका, आदिवासियों को मौका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष दीपक बैज जी से आग्रह करूंगा कि आए और जनता को संबोधन करें। आज के हमारे लालबाग के इस ऐतिहासिक चुनावी रैली में उपस्थित हमारे देश के नेता, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनको स्वागत कराइए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, साथ में हमारे बीच में के राजू साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर ST/SC/OBC, और हमारे बीच में माननीय राजेश तिवारी जी, सबको संदेश देने कि आने वाला समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगा छत्तीसगढ़ में, फिर बस्तर के लिए काम होगा। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में बस्तर के लिए ऐतिहासिक काम हुआ। हमारी सरकार ने आदिवासियों के इमली महुआ टोरा का रेट बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार ने
जल जंगल जमीन देने का काम किया हमारे आदिवासियों भाई बहनों को। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने बस्तर के माता बहनों के हाथों को मजबूत करने का काम किया और हमारी कांग्रेस की सरकार ने इमली महुआ टोरा की रेड देने का काम किया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में ऐतिहासिक काम हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं आदरणीय साथियों कि आने वाला समय में फिर एक बार 12 के 12 सीट हमको जीत कर जाना है और बस्तर से पूरे सीट जीत कर जाके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के राज में यहां आदिवासियों पर अत्याचार होता था। भारतीय जनता पार्टी के राज में फर्जी एनकाउंटर होता था। भारतीय जनता पार्टी के राज में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता बरता जाता था। बस्तर जलाने का काम करते थे आदरणीय साथियों, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम आला नेताओं को कि आपने कांग्रेस सरकार बनाने का काम किया बस्तर की जनता ने, और हमारी सरकार ने बस्तर को शांति की ओर लौटाने का काम किया। आने वाला समय में फिर बस्तर से पूरे सीट जिताना है और बस्तर के अधूरा सपना, यहाँ की जनता के अधूरा सपना को जो बस्तर की जनता ने देखा था, उन सपना को पूरा करना है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने पिछले समय कहा कि कर्जा माफी करेंगे। हमारी सरकार ने कर्जा माफी 2 घंटे के अंदर किया। हमारी सरकार ने कहा कि 2500 रुपए धान का कीमत देंगे। हमारी सरकार ने 2500 रुपए धान का कीमत दिया। हमारी बस्तर जैसा क्षेत्र में 3000 स्कूलें बंद हुई, उन स्कूलों को खोलने का काम किया। और हमारी सरकार ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचा था, वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। आदरणीय साथियों, हमारे बस्तर के कोने कोने में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाने का और पीडीएस और चावल पहुंचाने का अगर काम हुआ है तो हमारी कांग्रेस की सरकार में हुआ है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बस्तर इस 5 साल में बदल रहा है और आने वाला समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर से बस्तर को पूरी तरह से बदलने का काम करना है। हमारे बस्तर के बच्चों को हमारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम का पढ़ाने का शुरुआत की है, ताकि हमारे बच्चे भी जब इंग्लिश बोलेंगे देश और दुनिया देखेगा। आदरणीय साथियों, हमारे बस्तर में हमारे डेरेक्ट जैसे फैक्ट्रियां खुली, जहां यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ की बोली भाषा को, संस्कृति को महत्व मिला। देवगुड़ी बनाने का काम हुआ, गोटुल बनाने का काम हुआ। हमारे बस्तर से मलेरिया मुक्त अभियान का शुरुआत हुआ। हमारी बस्तर से यहाँ के आदिवासी बच्चों को कुपोषण मुक्त चलाने का अभियान हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हमारी सरकार जब बनेगी, बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के प्रगति के लिए, बस्तर के उन्नति के लिए आने वाला समय में बेहतर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में चना, नमक और चावल पे बस्तर को उपयोग करता रहा, लेकिन और उसके बाद हमारा टिफिन बांटना, मोबाइल देना, तेंदुपत्ता का जूता बांटने का काम करता रहा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के बच्चों को पुलिस भर्ती में, बस्तर के बच्चों को नौकरी लगाने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने इमली महुआ का पैसा सीधा आपके खाते में देने का काम हुआ है। और आने वाला समय में हमारी सरकार फिर से कर्जा माफी करेगी, ताकि बस्तर के किसानों को फायदा होगा। आने वाला समय में हमारी बस्तर के युवाओं को आज हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी कांग्रेस ने संकल्प लिया है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ये हमारी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में फिर से बस्तर का पूरे के पूरे सीट जीतकर हमको देना है। पिछले समय यही समय माननीय राहुल गांधी जी आए थे और उनका संबोधन से, उनका संदेश से हम बस्तर में 12 सीट से 11 सीट जीत कर गए थे और इस समय फिर बस्तर के 12 से 12 सीट जीत कर जाएंगे। आपका गांधी परिवार का
बस्तर से हमेशा लगाव रहा है, आपके परिवार से हमारा आदिवासियों का गहरा संबंध रहा है। निश्चित रूप से आपके आने से हमारे बस्तर की जनता में उत्साह का संचार होगा, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और आपके आने से निश्चित रूप से बस्तर में चुनावी माहौल, चुनावी फिजाएं निश्चित रूप से बदलेगी और हम बस्तर से फिर भरोसा दिलाते हैं आपको कि हम 12 से 12 सीट जीत कर देंगे। आदरणीय युवा साथियों, कार्यकर्ताओं, माता बहनों, मैं बड़ा विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने फिर एक युवा को बस्तर से छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आपका पारी है आदरणीय साथियों कि हमको यहां से पूरे सीट जिता के देना है और पूरे सीट जब जिता के देंगे निश्चित रूप से पूरे बस्तर से अच्छा संदेश जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ से अच्छा संदेश जाएगा। हम चाहते हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ का सत्ता का चाबी बस्तर से शुरुआत होती है। जब मतदान होगा 7 तारीख को तो बस्तर से हम फिर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे और हम पहले चरण का 20 सीट तक जीत कर जाएंगे और हमारा लक्ष्य है पूरा छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में कि 75 सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा सरकार बनाना है। इन्हीं संकल्पों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय साथियों एक बार जोरदार नारे के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा, एक बार और जोरदार, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, बस्तर की जनता जिंदाबाद। एक बार जोरदार हाथ उठा के बताइए कि हम बस्तर से 12 के 12 सीट जिता के देंगे कि नहीं, बताइए एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। वो नाम देना। कुमारी शैलजा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? बढ़िया है? बीजेपी के जो नेता हैं, कभी आप उनका भाषण सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने एक नया शब्द निकाला है, उन्हें वो वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया।
अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल, आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। हमने आदिवासी शब्द, आदिवासियों के लिए हमने क्या किया? पेशा का कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना बिजनेस चालू नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आदिवासियों को जमीन वापस मिल जाएगी। ये हमने वायदा किया था और ये हमने वायदा पूरा किया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र
यहां पे उनका आयरन ओर का माइनिंग का प्रोजेक्ट था। अरबपति है, नरेंद्र मोदी का मित्र है, मगर अदानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया, उसे परे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया और देश के सबसे बड़े उद्योगपति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मित्र, उसका प्रोजेक्ट हमने रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और छत्तीसगढ़ की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए।